तो निबंध को लेकर के लगभग 3 से 4 क्लासेज आपकी हो गई शुरुआत में, जिसके पहले चरण में मैंने आपको सोचना सिखाया कि सोचते कैसे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि अब आप सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। दिमाग आपका है, सोचना आपको है। हर चीज़ पे सोच सकते हैं, ऐसे ही हर सब्जेक्ट में सोचेंगे, सिलेबस में सोचेंगे, टॉपिक कोई भी टॉपिक उठा लियो। तो पहला स्टेप था सोचना। दूसरा जो चरण है कि लिखना। अब लिखने में आ रहे हैं कि लिखते कैसे, जो सोचते हैं उस सोचने को लिखा कैसे जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपके पास वाक्य संयोजन को लेकर के कितने शब्द हैं। जब कभी एक सेंटेंस बना रहे हैं, दूसरे सेंटेंस को आपको उसके साथ जोड़ना है। आप लोगों ने कंजक्शन पढ़ा होगा, है ना। तो उसी तरीके से वाक्य संयोजक शब्द जो होते हैं, जो शब्दों को आपस में क्या है जोड़ देते हैं। तो कुछ मैं आपको लिखाऊँ, कुछ तो आपको पता होगा, जैसे कि कुछ बताओ 2-4 जो वाक्य संयोजन करते हैं। परंतु हो गया, ठीक है। और जबकि, देखो कुछ आप लोग बोल रहे हो तो ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेते हैं, ठीक है। कुछ जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू इकट्ठा करते हैं सब लोग। कुछ शब्द आपसे इकट्ठा करते हैं, फिर इसके बाद इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि देखो आपको भी सब कुछ पता है। हाँ, चलो बोलना चालू करिए एक एक। पहला है जबकि। क्योंकि तो डब, ठीक है, क्योंकि भी हो गया। क्योंकि क्या क्या अंता अतः, अच्छा अतः, गौरतलब। हाँ, देखिए सोचिए जितने शब्द निकाल सकते हैं। गौरतलब, तलब, वस्तु, वस्तुता, हाँ वस्तुता। किंतु, परंतु हो चुका है। परंतु तो भाई किंतु, किंतु परंतु एक साथ कर दें। ये छोटा भाई है किंतु, इसका बड़ा भाई है परंतु, दोनों एक साथ आते हैं। और अर्थात, ठीक है, अर्थात दिया। बहरहाल, वेरी गुड, बहरहाल। इसके बाद है किस लिए। किस लिए कि इसलिए, अच्छा इसलिए। किस लिए भी हो सकता है, इसलिए भी हो सकता है, इसलिए। निम्नलिखित, निम्नलिखित। ये कनेक्टिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप लोग लिखवा तो रहे, बहुत सारे कनेक्टिंग वर्ड नहीं, पर मैं लिखे दे रहा हूँ। चलो ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़े। जो कनेक्ट कर सके, वाक्य संयोजन कर सके, दो वाक्यों को जोड़ सके। उपरोक्त, उपरोक्त से शुरुआत कर सकते हैं, मतलब सेंटेंस की शुरुआत किनसे करनी है, उन शब्दों की बात कर रहा हूं। जब आप एक सेंटेंस बनाने के बाद, एक पैराग्राफ लिखने के बाद दूसरा पैराग्राफ करते हैं, तो उस पैराग्राफ को कहां से शुरू करेंगे। ध्यातव्य, भारी भरकम, ध्यातव्य। ध्यातव्य, ठीक है। ज्ञातव्य भी है, ठीक है, ज्ञातव्य। चूंकि सर, चूंकि। हालिया, हालिया और हाल ही में एक ही है। हाल ही में, एक कनेक्टिंग वर्ड नहीं है, ये करंट का वर्ड। वर्तमान में, सब करंट। इससे हालिया से आप जोड़ पाओगे एक सेंटेंस को 2 सेंटेंस में। हम तो 2 पैराग्राफ्स को आपस में जोड़ना सीखना है, ऐसे शब्दों को देखना है। वर्तमान में, परिपेक्ष, किसके परिपेक्ष। उपरोक्त परिपेक्ष, हाँ उपरोक्त परिपेक्ष, परिपेक्ष। और हो गया शब्दावली वैकेबलरी। हाँ, ऐसा देखा जाता है कि, ऐसा देखा जाता है कि। नेक्स्ट, अपनी शब्दावली बढ़ानी है। स्वरूप, और सोचो स्वरूप, कनेक्टिंग वर्ड। मैंने क्या बोला है, तो फिर आप मुझे पूरा, मैं कनेक्टिंग वर्ड, जिनसे 2 से 2 पैराग्राफ्स को हमें कनेक्ट करना सीखना है। संयोजक शब्दों की बात कर रहे हैं कि संयोजन कैसे करना है, उसकी बात कर रहे हैं। ट्रांजिट वर्ड जो आपके होते हैं, क्या, बल्कि,
बल्कि संयोजक में तो मतलब नहीं जोड़ा जाता है। स्पष्टता, चलो लिखो कुछ संयोजक शब्द कौन कौन से, मैं कुछ एक लिस्ट बनवा रहा हूं और ये काम आएंगे। जैसे कि नहीं लिखना जैसे आखिरकार, यहां से आप परिवर्तन कर सकते हैं। आखिरकार, जैसे कि ये बोला जा सकता है कि आखिरकार उसकी मेहनत का फल मिल ही गया, है ना। आपने क्या किया, पहले की पूरी स्टोरी बताई और लास्ट में आपने क्या किया, कनेक्ट कर दिया कि अंततः आखिरकार उसकी समस्या का समाधान हो ही गया, है ना। ऐसे करके आप एक एग्जाम्पल के तौर पे मतलब इससे आप सेंटेंस बनाए कि आखिरकार को कहाँ यूज कर रहे हैं। आखिरकार वहाँ यूज किया जाता है जब हम परिणाम ओरिएंटेड लिखते हैं, जब रिजल्ट लिखने लग जाते हैं, जब परिणामोन्मुखी कोई शब्द लिखना है, कोई सेंटेंस बनाना है जहाँ पे उसका रिजल्ट दिखाते हैं, तो वहाँ पे आखिरकार का प्रयोग करके स्टार्ट कर सकते हैं। एक पैराग्राफ में आपने चीजें बताई, जब रिजल्ट ओरिएंटेड कहीं पे उसको एक तरीके से अप्रिशिएट करना है तो फिर आखिरकार में परिणाम, सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह का परिणाम हो सकता है, नहीं हो सकता। एक और हो सकता है नतीजतन। नतीजा भी क्या है आपका, रिजल्ट ओरिएंटेड। नतीजतन से भी कि मतलब पूरी आपने स्टोरी बताई और फिर नतीजा आपने बता दिया कि नतीजतन ये निकल के आया, है ना। बहुत मेहनत के नतीजतन आपको नौकरी मिल गई, है ना, या बहुत मेहनत के परिणाम स्वरूप आपका स्थानांतरण हो गया। तो नतीजतन शब्द आप यूज करते हैं जब आप, ये भी रिजल्ट ओरिएंटेड शब्द है, जब आपको रिजल्ट कहीं पे दिखाना है। तो नतीजतन से आप अपने पैराग्राफ की शुरुआत कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फलस्वरूप भी आपको क्या लग रहा है, रिजल्ट ओरिएंट है कि नहीं। कोई एक घटना हुई, उसके फलस्वरूप, जैसे उसने कड़ी मेहनत की, उसके फलस्वरूप उसको अच्छे अंक मिले, उसका अच्छा मूल्यांकन हुआ, यह भी परिणाम को दिखाता है। जरूरी नहीं, परिणाम दोनों तरीके का हो सकता है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी, दोनों तरीके के परिणाम आ सकते हैं। कितनी मेहनत करने के बावजूद भी उसका नहीं हुआ, है ना, 10 साल से तैयारी करने के फलस्वरूप भी उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकता है। फलस्वरूप भी आपका परिवर्तन, ठीक है। तो पहला आखिरकार, नतीजतन, फलस्वरूप। फिर उदाहरण के लिए बोल दिया। उदाहरण के लिए आप गांव के प्रधान हैं, तो आप गांव में किस प्रकार की परियोजनाओं को लेकर के आएंगे। उदाहरण के लिए कब आप बोलेंगे, जब आप किसी कथन को आपने लिख दिया, ठीक है, अब उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हम उदाहरण देने लग जाते हैं, एग्जाम्पल देने लग जाते हैं। जब किसी चीज को परिभाषित करना हो विस्तृत रूप से, तो उदाहरण से ज्यादा आसानी से समझ में आ जाता है। तो उदाहरण के लिए आपने कोई पैराग्राफ लिखा और आपको क्या करना है, उसे समझाना है, तो फिर उदाहरण में आ जाइए आप। उदाहरण के लिए ऐसे करके पैराग्राफ चेंज करिए और उसमें लिखना चालू कर दीजिए, ठीक है। कोई तथ्य बता रहे हैं, कोई विषय बता रहे हैं, फिर उसका एग्जाम्पल भी दीजिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने पूरा सेंटेंस लिखा, फिर आपने देखा 4-5 लाइनों में हो गया, पैराग्राफ चेंज करिए, उदाहरण के लिए और बदल सकते हैं। हालांकि इसी में आपके साथ समस्या है ना, हालांकि के साथ। हालांकि एक तरीके का, जब भी आप लिखेंगे ना, लिखते लिखते जब आपको लगेगा कि कोई भी सेंटेंस लिख रहा हूं मैं और लिखते ही उसमें कोई संदेह पैदा करना है, या उससे जुड़ा हुआ कोई दूसरा तथ्य देना है, या उससे जुड़ी हुई कोई और सूचना देनी है। जैसे आपने कोई सेंटेंस पूरा कंप्लीट किया, फिर हालांकि ऐसा नहीं है, हालांकि ऐसा होना चाहिए था। जब आप अपने सुझाव देते हैं, जब आप उस चीज की कमियां बताते हैं, तो आप हालांकि से उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। समझ रहे बात को। तो एक शब्द आपका हालांकि ही है। जैसे कि वह कार खरीदेगा, हालांकि उसे अपनी सारी बचत कार में लगानी पड़ेगी, है ना। मतलब आप जब कोई भी दिखा रहे हैं, रिजल्ट के साथ जोड़ रहे हैं परिणाम के, कि ऐसा उसे करने के बाद ऐसा करना पड़ेगा,
ठीक है, तो यहाँ पे आप हालांकि का प्रयोग कर सकते हैं। एक और शब्द है वास्तव में। वास्तव में क्या होता है, जब आप कोई चीज लिख रहे हैं और उसको लेकर कोई सार्वमान मत नहीं है, ठीक है, कोई भी बात लिख रहे हैं तो कई सारी चीजें आती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि वास्तव में ऐसा भी हो सकता है कि जैसे एक सैनिक का जीवन वास्तव में कठिन जीवन होता है। वास्तव में मतलब क्या है, सच्चाई जब आप बता रहे हैं, रियलिटी बता रहे हैं, तब आप वास्तव में शब्द का प्रयोग करते हैं। इससे भी कनेक्ट करते हैं हम लोग कि आपने कोई चीज बताई, बताने के बाद फिर आपने वास्तव में करके उस चीज की कठिनाई को बता दिया। अब आपके ऊपर मैं दे रहा हूं, इनके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, 5 सेंटेंस, 6 सेंटेंस, 10 सेंटेंस, जितना भी कनेक्ट करके बनाइए। सोचिए क्या हो सकता है, ठीक है। एक और शब्द है आपका इस दौरान। इस दौरान यहां से भी चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू की, इसी दौरान आपने अपना मास्टर्स भी कंप्लीट कर लिया, एक ये भी हो सकता है, समझ रहे हैं। इस दौरान का मतलब आप एक साथ जब दो चीजें कर रहे हैं, उसी साथ उसी, ये समय को इंगित कर रहा है कि उसी दौर में आप दूसरा काम भी कर रहे हैं इस दौरान। तो इस दौरान का मतलब है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसके साथ यदि कुछ और दूसरी चीज को भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस दौरान का प्रयोग कर सकते हैं आप, ठीक है। एक और शब्द आता है संयोग से। संयोग, बस संयोग से, है ना। जैसे होता है ना कि अचानक से आप कहीं गए और आपको नहीं पता था कि कोई दूसरा भी मिल जाएगा, और संयोग से आप दोनों मिल गए कि वो भी आया होगा, और अचानक से आपने मुलाकात की, बोला संयोग से मुलाकात हो गई, है ना। किसी मैरिज पार्टी में आप अटेंड करने गए और बहुत प्रिय मित्र मिल गया आपको, तो क्या हुआ, संयोग से। आपने पहले से, जब कोई चीज प्लान नहीं किया हुआ तो संयोग बस चीजें होती हैं, तो आपको वहां पर भी इस तरीके के शब्दों का प्रयोग, संयोग से, कितना प्यारा शब्द लग रहा है, ठीक है। ये शब्द है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे के रूप में, एक शब्द ही है पूरा, इससे भी जोड़ सकते हैं, के रूप में। के रूप में मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए आप लोगों ने एग्जाम दिया, ठीक है, आपका रिजल्ट जो है बहुत वैसा नहीं है जैसा आना चाहिए था, जैसी उम्मीद थी, तो प्रयोग किया जा सकता है कि उसने जितनी मेहनत की उसके परिणाम स्वरूप उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया। अब के रूप में का मतलब क्या होता है कि किसी चीज से तुलना करते हैं, मेहनत की तुलना रिजल्ट से कर रहे हैं, परिणाम से कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे। आपने मेहनत की के रूप में, रूप में मतलब है उसी जैसा, समझ। तो आप यहां से भी सेंटेंस बदल सकते हैं एक नए शब्द के तौर पे। एक और है, नेक्स्ट आप लिखिए ताकि। ताकि शब्द भी बदल सकते हैं, ताकि। अगला है ऐसा है कि। ऐसा है कि, इससे भी आप चेंज कर सकते हैं, यह भी आपका सच्चाई बताता है, ठीक है। ऐसा है कि, इसके बजाय। अगला है आपका इसके बजाय, जैसे बोलते हैं कि रात के खाना खाने की बजाय, या रात को बाहर जाने की बजाय, या रात को बाहर खाने की बजाय, तो कई जगह पे हम के बजाय शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। सोने की बजाय आपको पढ़ना चाहिए, समझे। तो के बजाय शब्द, जब आपको एक काम की जगह पे दूसरा काम करना है, आपके पास दो विकल्प है, उनमें से एक चुनना है, तो के बजाय शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। समझ रहे हैं। कितने हो गए, कितने शब्द हो गए, 12 शब्द अभी हुए। इसके बाद है यद्यपि। यद्यप से भी आप चेंज कर सकते हैं, यद्यपि। यद्यपि और हालांकि लगभग एक ही शब्दों के तौर पे आप इनको यूज कर सकते हैं, है ना। यद्यपि, हालांकि, ये सब एक ही हैं। मान लीजिए ऐसा हो जाए कि आप सभी कक्षा में फुसफुसा रहे हैं, हालांकि कक्षा में बहुत आवाज आ रही है,
है ना। आप बहुत चिल्ला रहे हैं लेकिन इसके बाद भी आवाज बहुत कम आ रही है, या आप ये काम कर रहे हैं हालांकि इसके मतलब दो शब्दों को कनेक्ट करना है तो कनेक्ट करने में कई बार आप हालांकि और यद्यपि का प्रयोग करते हैं। यद्यपि ऐसा होना चाहिए, हालांकि ऐसा होना चाहिए। हाँ, यद्यपि आप वहां ना जाते तो ऐसी घटना ना होता, ये भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला बजाय। बजाय के बजाय लिखवा तो दिया ना, के बजाय हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जहां कहीं भी। जहां कहीं भी, ठीक है, होता है जहां कहीं भी संभव हो अच्छा भोजन ही करना चाहिए, है ना। जहां कहीं भी संभव हो अच्छी नींद ले लेनी चाहिए। संभव मतलब जैसे आप बहुत व्यस्ततम चीजें दिखा रहे हैं और उसमें से जहां कभी भी संभव हो ये शब्द का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने शब्द हो गए टोटल? 15 शब्द हो गए क्या? 14। एक और आपको लिखवा रहा हूं, इसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि पहले, अभी बहुत सारे लिखवाऊंगा बीच बीच में क्रम में, आपको लगभग 60-70 शब्द कनेक्टिंग लिखवाऊंगा, पर इतने शब्दों का आपको क्या करना है, सोचना है इनके बारे में कि क्या क्या हो सकता है। गूगल करो, सोचो, इनसे कनेक्टिंग वर्ड बनाओ, जैसा भी हो ऐसा करना है आपको, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बजाय। एक है के बजाय, एक है इसके बजाय। इसके बजाय भी हो चुका है। नेक्स्ट है आपका लास्ट है, अंतिम है इसलिए। इसलिए वह अभी अस्वस्थ है इसलिए वह फिल्म देखने नहीं आया। वह अभी परेशान है इसलिए वो पार्टी में अटेंड नहीं हुआ। वह अभी बाहर गया है इसलिए कक्षा नहीं आया। मतलब इसलिए शब्द भी आपका कनेक्टिंग वर्ड में आता है जब आप कोई एक घटना का दूसरे घटना के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, कि इस चीज के कारण ये काम नहीं हुआ, तो इसलिए शब्द भी आपका एक कनेक्टिंग वर्ड है। अब इनमें से 5-5 सेंटेंसेस बनाने हैं अब आपको। इससे क्या होगा, आपका थिंकिंग पावर और बढ़ेगा। ठीक है, और ये आपके एसे में काम आएंगे वर्ड। हम कहीं ना कहीं पे एसे में, आंसर राइटिंग में, हर जगह पे आपके ये वर्ड काम आएंगे। तो अगला आपके पास ये, अभी मैं बहुत सारे वर्ड आपको लिखवाऊंगा, लगभग 50-60 वर्ड लिखवा दूंगा, तो उससे आइडिया हो जाएगा। इससे ज़्यादा भी हो जाएगी तो भी संख्या हो जाएगी हमारी। पर धीरे धीरे करके हमें वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड क्रिएट करने हैं। फिर कुछ हम चुनिंदा वर्ड सब्जेक्ट वाइज भी उठाने चाहिए आपको, जैसे अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए कुछ शब्दावली आपके पास होनी चाहिए अच्छी, कुछ आपकी पर्यावरण से जुड़ी हुई शब्दावली होनी चाहिए अच्छे शब्द, कुछ आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी हुई शब्दावली होनी चाहिए, कुछ इथिक्स से जुड़ी हुई शब्दावली होनी चाहिए जिन शब्दों का प्रयोग करोगे। ठीक है, जैसे इथिक्स में वो आईआर में मान लीजिए प्रथम पड़ोस है ना, ये शब्द क्या है, एक शब्द है प्रथम पड़ोस से, मतलब अब इसका आपको प्रयोग करना है जब भी हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो वहां पे आप प्रथम पड़ोस शब्द, कूटनीति शब्द, है ना। मतलब आपको हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग शब्दावली की पे कमांड क्रिएट करना है। इससे क्या होगा कि आपका आंसर राइटिंग और बेहतर हो जाएगा। तो आप लोग को मैं एक टास्क दे रहा हूं, आप लोग एक कॉपी बनाइए, वोकैबुलरी की कॉपी बनाइए शब्दावली की। उस कॉपी में क्या करिए कि अलग अलग सब्जेक्ट, उसी में 3-3 पन्ने बना लीजिए। 3 पन्ने इतिहास के लिए, 3 पन्ने भूगोल के लिए, 3 पन्ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए, जो आपके सिलेबस के सब्जेक्ट हैं, और उनकी शब्दावलियां। न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़िए, कोई भी नया शब्द मिले जो आपको लगे कि ये मेरे अब लेखन शैली का हिस्सा बनना चाहिए, आप उस शब्द को वहां से उठाइए और वहां पे नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, यदि आपके पास 1500 से 200 ऐसे शब्द हो जाए किसी एक टॉपिक में, तो वो आपके कितने प्रभावी बना देंगे। हमें शब्दों के साथ खेलना है। कुछ अच्छे शब्द होने चाहिए हमारे डिक्शनरी में, जो शब्द एग्जामिनर को प्रभावी बनाए। हमारे जब उत्तर लेखन को देखें तो ये काम ऐसे नहीं होगा, ये बूंद बूंद से घड़ा भरने वाला है। बूंद बूंद से घड़ा कैसे भरेगा? जो भी पढ़ रहे हो, जो भी देख रहे हो, उनको इकट्ठा करते जाओ। एक दिन में आप सोचो कि आप 500 शब्द इकट्ठे कर लोगे तो फिर वो किसी काम के भी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और अच्छे शब्द निकालना, संपादकीय में अच्छे शब्द निकलते हैं, निकलते हैं कि नहीं निकलते, है ना। बहुत अच्छे शब्द होते हैं, तो संपादकीय से निकाल लो। ठीक है, क्योंकि जो लिख रहा है
10 साल से लिख रहा है, 15 साल से लिख रहा है, उसके पास शब्दकोश अच्छा होगा, वो हर बार लिखने में नया शब्दकोश लाता होगा। आप वो घिसे पीटे शब्दों के साथ ना जाए, ठीक है। तो आपको एक कॉपी बनानी है शब्दावली की, जिसमें आपको हर एक विषय से जुड़े हुए शब्द इकट्ठे करने हैं। जैसे आईआर का लेख आया कोई भी, तो आईआर का लेख पढ़ते समय आपको शब्द मिलेंगे नए नए, और शब्दों के बारे में यदि कोई समस्या और गूगल करके एक बार समझ लो कि क्या है, पता चल ही जाएगा। एक अपनी डिक्शनरी रखो, हिंदी टू इंग्लिश की डिक्शनरी एक रखो, और एक इंग्लिश टू हिंदी की डिक्शनरी रखो। कम से कम इतना तो आपके पास होना चाहिए। भगत सिंह, जब उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो मतलब अपना स्टूडेंट लाइफ जी रहे थे, क्रांतिकारी काल में भी वो अपने साथ एक डिक्शनरी अवश्य रखते थे। तो आपके पास कम से कम एक शब्दावली होनी चाहिए। एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी पतली सी पॉकेट बुक आती है, रखो। कहीं भी देखते हो, हिंदी में देखा बहुत अच्छा शब्द है, उसका इंग्लिश पहले देख लिया, इंग्लिश में देखा उसका हिंदी देख लिया, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या, फोन नहीं, इसके बस का नहीं है, फोन के बस का, वो डिक्शनरी देखने देगा आपको, पढ़ने देगा, उसके बाद दूसरी बहुत सारी चीजें आपको दिखाने के लिए। डिक्शनरी दूसरा काम नहीं करवाएगी आपसे, करवाएगी क्या? उसके पास है ऑप्शन, फोन करवा लेगा। तो डिक्शनरी उसमें 365 डाउनलोड कर लो, किसी काम की नहीं, कर रखे होगे, कितना यूज किया है, तो एक डिक्शनरी ले लो, है ना, ठीक है। चलो ये आपके शब्द हैं, अभी आगे इनको कंटिन्यूअस करेंगे।